આવી ગયા છે. વર્તાય છે દાદા આવી ગયા છે. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના ચાલો, અસીમ ચાલે. જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ 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 જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. ચાલો વાત કરવી છે કઈ? શું સાહેબ બોલો? બસ હા ઉત્તમભાઈ આ બોલીએ સાહેબ. દાદાજી, આજે કષાય છે જેમાં આપ કહો છો કે દરેક વસ્તુનો દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય હોય છે. કશાય દરેક વસ્તુનો દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય એથી ઓળખાય છે. એ કષાયનું સ્વરૂપ શું? હા 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 હવે દરેક વસ્તુનું દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય સ્વરૂપ છે કયું? દરેક વસ્તુનું દ્રવ્ય ગુણ અવસ્થા સ્વરૂપ છે કયું?
એ વસ્તુનું કહ્યું, અવસ્તુનું નહીં. અને કશાય એ અવસ્તુમાં જાય. એ બે ફરક છે. વસ્તુ ને અવસ્તુ એમાં ફરક એટલો કે વસ્તુ એ તત્વ સ્વરૂપે હોય અને અવસ્તુ એ એના મૂળ ગૌણ સ્વરૂપે ના હોય. મૂળ વ્યતિરેક ગુણથી હોય છે. વ્યતિરેક ગુણ એટલે બે વસ્તુ ભેળી થવાથી બે વસ્તુ તત્વ સ્વરૂપ છે, તેના મૂળ ગુણો છે. એ મૂળ ગુણો એકબીજાના એ જતા નથી રહેતા, પોતાના ગુણોમાં જ રહે છે, દ્રવ્ય ગુણ અને અવસ્થાથી. છતાં બે વસ્તુઓના સાથે હોવાપણાને કારણે કશાયો ત્રીજી અવસ્તુ ઊભી થાય છે. આ બે વસ્તુઓ કઈ? તો કે પૂદગલ એને જડ એવી રીતે સમજવામાં આવે છે અને આત્મા ચેતન, જડ અને ચેતનનો સંયોગ, આ બે સંયોગ છે. એ બંને તત્વ છે. એ તત્વ આમાં દ્રવ્ય ગુણ અवस्था बात आवे, कषाय में ना आवे. हिंदी में ये प्रश्न ऐसा हुआ, जो कषाय, कषाय शब्द है, कषाय जानते हैं कि नहीं? कषाय अर्थात जो राग द्वेष संसार में जीवन के व्यवहार में बने रहते हैं हमेशा, जिनके कारण क्रोध मान माया लोभ रूपी कषाय हमेशा हाजिर रहते हैं. वो कषाय कहाँ से उत्पन्न हुए? उनका उद्भव स्थान क्या है? उनका उद्भव स्थान कोई है ही नहीं. ये केवल अज्ञान की भूमिका है और कुछ नहीं है. अज्ञान महीना जो ज्ञान ज्ञ प्रकाश सूचक का अर्थ वाला ज्ञान शब्द है, उसका वो ज्ञ शब्द प्रकाश से समझा जाता है. तो ज्ञान प्रकाशमय, प्रकाश और अज्ञान, जहां प्रकाश नहीं वहां जो प्रज्ञान प्रकाश स्वरूप है, इस ढंग से रहना. अंधेला उजाला नहीं है, वहां अंधेले में उजाला ही है, ऐसा उजाला मान के उजाला में काम करते हैं, ऐसा करते रहना. नहीं समझे? समझ में आया? ऐसे करते करते ये राग द्वेष कषाय क्रोधमान माया लोभ ये हो जाते हैं. अभी ज्ञान प्रकाश है, वो मूल चेतन का प्रकाश है, पुद्गल का प्रकाश नहीं है. पुद्गल महीना जड़ जो बोले जाते हैं वो तत्व है. तत्व वो अपने स्वभाव में ही है. जड़ का स्वभाव जड़ ही होता है और जड़ गुणों के परिणाम से ही होता है. चेतन का स्वभाव चेतन के गुणों के परिणाम से ही होता है. लेकिन जब चेतन और जड़ कभी भी अलग नहीं है, सारे विश्व और ब्रह्मांड में, हम विश्व की ही बात करें, कहां भी अलग सा चेतन कहां नहीं मिलेगा आपको, अलग सा जड़ नहीं मिलेगा बिना चेतन वाला. ये दोनों साथ साथ में है और साथ साथ में होने के नाते ये तीसरी अवस्था अज्ञान, जहां अंधेरा है वहां उजाला माने, मान्यता और कुछ नहीं है. वो मान्यता से ही ये उद्भव हो जाता है. उसको क्या बोलते हैं? न जड़ का गुण न चेतन का गुण, दोनों का असल गुण है ही नहीं. एक तीसरा गुण खुला हो जाता है. कौन सा गुण? व्यतिरेक. और मूल तत्व का जो गुण है, जो कायम का है, उसको अन्वय गुण बोलते हैं. अन्वय, कायम का रहने वाला. वो तो
तत्व का रहने ही वाला है, लेकिन दोनों में इतना फर्क है। समझ में आया? दूसरा, हाजी, विश्व किसे कहते हैं और ब्रह्मांड किसको कहते हैं? विश्व ए मृत्युलोक को कहते हैं, मृत्युलोक को, और ब्रह्मांड चारों गति के सभी जीव समाविष्ट जिसमें हुए उनको ब्रह्मांड कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। अंत वाला, वहां जहां ब्रह्म की स्थिति जड़ के साथ वाली है, ऐसा ब्रह्म की स्थिति वाला भाग जिसमें ब्रह्म को चारे गति में भटकना पड़ता है, कर्म के हिसाब से, अज्ञान अज्ञान के हिसाब से, वो ब्रह्मांड बोला जाता है। लेकिन मृत्युलोक वो विश्व है। तो विश्व ये मुख्य बाबत है। विश्व, विश्व क्यों? कि मनुष्य है देह, मनुष्य देह जो है वो मनुष्य देह में ही मैं और मेरापन बना रहता है। पूरी जानकारी, समझदारी और सभानता के साथ ऐसा बना रहता है कि मैं हूं। कौन हूं? तो कि जानने वाला मेरा प्रकाश है, मेरे प्रकाश से जानता हूं, और जानता हूं इसीलिए मैं करता भी हूं, करने वाला भी हूं। ये दोनों ये मनुष्य में ही बना रहता है और किसी जीव की गति में नहीं है। प्राणी की गति है वहां भी नहीं है, वहां मर्यादाएं है, बहुत काफी मर्यादाएं। और स्वर्ग की गति है, वहां देवलोक जो है वहां केवल सुख और सुख की परिणति और भुक्तापन है, और कुछ नहीं है। और नरक में, नरक की गति में दुख और दुख का भुक्तापन है और कुछ नहीं है। वो जो मनुष्य देह के अंदर मैं जानता हूं और मैं ही करता हूं, ऐसा मिश्रण अज्ञान से जो दो बना रहता है, उसके कारण जो कषाय उद्भव हो जाते हैं अज्ञान के कारण, वो कषाय के उद्भव के कारण जैसे कषाय उसकी रमत है, एक खेल है पूरा। वो सारा ब्रह्मांड में चारों गति में जीव कर्म के वश गुमा रहता है। मनुष्य गति में से चारों गति में गुम सकता है, और यही मनुष्य गति से पंचम गति जो मुक्ति की, मोक्ष की गति है, अर्थात कर्म से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, ये तो द्वंद्व दशा वाला जीवन है। मैं करता हूं, मैं जानता हूं, ऐसी द्वंद्व दशा वाला जीवन से मुक्ति वो मनुष्य शरीर के अंदर ही शक्य है, पॉसिबल है, बस और कुछ नहीं। मनुष्य जीवन बहुत कीमत वाला है। और कौन सा मनुष्य जीवन? कि जो मनुष्य जीवन में वो अज्ञान का प्रकाश इतना विकसित हुआ है, जहां इतनी मान्यता में, मूल फाउंडेशन में, मूल में ये मान्यता पुनर्जन्म के हिसाब से बनी रही है, पुनर्जन्म के लाव सूत्र। इसलिए वो हमारे अनुभव ज्ञान सूत्रों की श्रेणी नंबर 19 जो है, उसमें से एक सूत्र है 94 94, तो उसमें ये सूत्र है, पुनर्जन्म को एग्जैक्ट स्वरूप से समझना वह बहुत बड़ा ज्ञान है। पुनर्जन्म को एग्जैक्ट स्वरूप से, पुनर्जन्म एग्जैक्ट स्वरूप से समझना इतनी आसान बात नहीं है।
मानते तो हैं, मान लेते हैं, लेकिन समझ लेना बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ा। मानना भी वो शुरुआत है उनकी, उससे समझ लेना तो बहुत बड़ा ज्ञान है। दादाजी हाँ? ज्ञान और अज्ञान, हाँ? ज्ञान और अज्ञान, ये दोनों अवस्थाएं हैं, ये भी कि इनका भी कुछ वस्तु कहलाएगी? ज्ञान और अज्ञान ये वस्तु कहलाती है? अवस्था कहलाती है कि वस्तु कहलाती है? अज्ञान अवस्तु कहलाती है और ज्ञान वस्तु कहलाती है। वस्तु और अवस्तु, अवस्तु को वैसे अविद्या भी बोलते हैं और ज्ञान को जो प्रकाशमय है और प्रकाशमय समझदारी है उसको वस्तु स्वरूप ज्ञान बोलते हैं। और ये प्रकाशमय की समझदारी से ज्ञान नहीं है तो माया स्वरूप बन जाता है, अविद्या बन जाता है, अज्ञान, अविद्या बोलते हैं उसको। अविद्या जहां विवेक और ये सारे बहुत निम्न कक्षा पर होते हैं और वो पुनर्जन्म की मान्यता की प्रकार से वो विवेक में आहिस्ते आहिस्ते प्रगति आती जाती है, आहिस्ते आहिस्ते आती है। भारत इतना बड़ा देश है फिर भी इतना आसान से आना इतना आसान नहीं है। आती है, जरूर आती है, जरूर आ जाती है, लेकिन ज्ञानी पुरुष मिले, सत्पुरुष मिले तो काम जल्दी बन जाता है। कुछ ऐसा पुण्य का योग होना, अर्थात ये पुनर्जन्म की मान्यता, उसकी परिपक्वता से आगे आके उसको ज्ञान वस्तु के स्वरूप में झुकाव रहा तो उसको ऐसा पुण्य का योग बनता ही भी है, होता ही है। सुषुप्त होता है तो सत्पुरुष ज्ञानी मिल भी जाते हैं। तो ज्ञान वस्तु है किस अपेक्षा से? मैं शुद्धात्मा ज्ञान ज्ञान वस्तु है, ये किस अपेक्षा से? मैं शुद्धात्मा हूं उस अपेक्षा से? ज्ञान वस्तु है वो कौन सी अपेक्षा से है? शुद्धात्मा की अपेक्षा है? शुद्धात्मा अलग है। शुद्धात्मा वो तत्व स्वरूप है, लेकिन शब्द संज्ञा से वो तत्व स्वरूप है, तत्व स्वरूप से नहीं, शब्द संज्ञा से। समझ में आया? बराबर। तो शब्द संज्ञा से वो तत्व स्वरूप उनका प्रकाश प्राप्त होना शुरुआत हो जाता है, समझे? तो शब्द स्वरूप वैसा नहीं होता जहां तक वो पक्की मान्यता के से नहीं बनता। पक्की मान्यता से ही वो शब्द स्वरूप बनेगा। कोई भी शब्द स्वरूप की अभिव्यक्ति बनेगी तो इतनी मान्यता अंदर पक्की होगी तभी वो अभिव्यक्ति बनेगी, नहीं तो शब्द में वो इधर उधर रहेगा बराबर। हमेशा। शब्द बहुत बड़ी चीज है, शब्द ज्ञान भी बड़ी चीज है। बराबर। इसीलिए शुद्धात्मा और वस्तु, वस्तु तत्व, तत्व को बोलते हैं। दोनों एक ही है, लेकिन उनकी सारी भूमिकाएं हैं। शुद्धात्मा वो शुरुआत है और तत्व वो उसका परिणाम है। तत्व दृष्टि, शुद्धात्मा दृष्टि और तत्व दृष्टि। जब आज्ञा धर्म और आज्ञा धर्म से हम सारे व्यवहार में, सभी व्यवहार जैसे आहिस्ते आहिस्ते व्यवहार समझते समझते आगे जाते हैं,
तो संबंधों की दुनिया में हम सही संबंधों की दुनिया में कहां भी चिटके हुए न रहे। क्या? कहीं भी चिटके हुए नहीं रहे। फिर भी संबंधों की दुनिया से अभाव तिरस्कार से नहीं होंगे। जी, अभाव या तिरस्कार से नहीं होंगे कभी भी। वो होना इतना आसान नहीं है। जी, वो उदासीनता परिणमित होती है तभी बनता है बराबर। उदासीनता। उदासीनता बन सकता है। इसीलिए शब्दों से भी मैं शुद्धात्मा हूं तो बुलाते हैं। हम सभी परतत्वों से सर्वथा उदासीन ही है। उदासीन ही है। वो तो है ही। सर्व परतत्वों से सर्वथा उदासीन ही है। बराबर। सब परतत्वों से मैना एक जड़ तत्व है, उनके साथ दूसरे भी तत्व है, इतना उसका मतलब है। जड़ तत्व मुख्य है लेकिन इसका मतलब है ये प्रश्न है कि चारों गति में केवल मनुष्य ही क्यों अकुदरती पन से रहता है। तो उसका ये उत्तर है कि चारों गति उसमें से मनुष्य गति एक ही गति ऐसी है। हिंदी चलेगा? गुजराती भाई बहन, हमारी मातृभाषा है, नेशनल लैंग्वेज है, चलने दो ने। मेरी भी कुछ अच्छी हो जाए थोड़ी बोलते बोलते। मैं सीखा तो नहीं लेकिन चल जाती है। चलेगी शशि जी? तो चारों गति में मनुष्य ही क्यों कुदरतीपन से रहता है? तो मनुष्य गति चारों गति में एक ही ये गति है। जो मनुष्य गति के प्रमाण से कर्तापन से और भुक्तापन से, वो दोनों साथ साथ में रहा करते हैं मनुष्य गति में ही। बाकी इतर तीन गतियां हैं। प्राणी गति मनुष्य से इतर परे, और दूसरी ऊर्ध्व वाली सुख रूप ऐसी देवगति, और तीसरी अधो वाली दुख रूप नरक गति। ये दोनों गतियां और मृत्यु लोक में मनुष्य के साथ साथ में होने वाले प्राणी लोग, वो सभी एक इंद्रिय से लेकर सब कुछ 5 इंद्रिय वाले, ये सभी केवल भुक्तापन वाले हैं। वहां फक्त सफरिंग है, सफरिंग है। उनको ऐसा नहीं है कि हम सफर कर रहे हैं। वो कुदरतीपन से जो सफरिंग है उसमें से पसार हो रहे हैं उनके कर्म के अनुसार, और पसर होने के बाद वो उनकी अवधि जितनी है वो पूरी होते ही वापस मनुष्य में आ जाते हैं। मनुष्य गति ऐसी है कि जहां से ऐसी तीनों गति में से कहां भी वो जा पाते हैं जीव कर्म की गति से। और मनुष्य भी मनुष्य गति हो सकता है। ये मनुष्य गति में ही शक्य है और कहां भी नहीं। इसी कारण ये मनुष्य कर्तापन और भुक्तापन दोनों साथ में रखते हुए वो कुदरती है। मैं जानता हूं और मैं करने वाला हूं।
मैं जानने वाला हूं और मैं करने वाला हूं। मैं जानता हूं ना मैं करता हूं, ये मैं करता हूं, मैं जानने का नहीं तो मैं कैसा करूंगा? और मैं करता हूं मैं जानू नहीं तो ऐसा बनेगा कैसा हो? ये तो मनुष्य ही बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। हाँ हाँ, શું કે છે? સંભળાયું નહીં। चेतन के अन्वय गुण और विद्या के अन्वय विद्या के अन्वय गुण एक ही है। विद्या अन्वय गुण अन्वय गुण विद्या की विद्या विद्या आप बोले ना, आप विद्या विद्या बोले। वो तो व्यवहार से बताया। चेतन मूल तत्व है, विद्या और अविद्या बताया अलग है। वो चेतन और जड़ की संयोग से बताया है। समझ में आया? वो व्यवहार में है और चेतन मूल तत्व है। मूल तत्व में अन्वय गुण होते हैं हमेशा। और आप पूछते थे हाँ, मनुष्य जीवन लेकिन अकुदरती कैसा? तो अकुदरती ऐसा कि वो मनुष्य जन्म से जैसा जन्म पाता है तब कुदरतीपन से जन्म पाता है। क्यों? कि वो व्यवस्थित शक्ति के अनुसार मन, वाणी और काया से जन्म की अवस्था जो बनती है, ग्रॉस फिजिकल शरीर से, वो कुदरती रचना के स्वरूप से बनती है। क्या बताया? कुदरती रचना के अनुसार तभी वो जन्म कुदरती रचना के स्वरूप में बनता है। लेकिन कुदरती रचना के स्वरूप से जन्म बना हुआ ऐसा जन्म भी वैसा नहीं होता। उनके साथ व्यवस्थित शक्ति में संचारित पूरा उनका सारा आयु दरमियान का पूरा कर्म का प्रारब्ध का स्टॉक जो कुदरतीपन से निकल जाना है वो है। तो मन, वाणी और काया से सारा उनका स्टॉक तो कुदरतीपन से निकल ही जाता रहता है हमेशा। और वो तो चारों गति में बनता है, तो मनुष्य गति में भी बनता है। लेकिन मनुष्य गति में ही क्यों ऐसा होता है कि ये स्टॉक ऐसा कुदरतीपन से बनते बनते मन से, वाणी से और काया से वो अकुदरती हो जाता है? बड़ा प्रश्न है। और कोई गति में नहीं? क्यों नहीं साहब? कुत्ता नहीं, बिल्ली नहीं, घोड़ा नहीं, हत्ती नहीं, बोलो साहब। लायन को तो कोई पेट रखता नहीं, टाइगर को तो फिर कोई शौकीन वाला होगा बच्चा रखेगा, जो रखते हैं इतने रखते हैं। बकरी है, मजा करती है। तो मनुष्य ही क्यों? ये प्रश्न है। तो ये मनुष्य कुदरतीपन से जो खाली हो रहा है, कुदरती रचना की अवस्था के कारण वो खाली रहता रहता भुगतानपन से खाली हो रहा है। उसमें वो मानता है कि मेरी भुगतान है ये। क्या? मेरी मुक्तान है। और बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा कोई नहीं मानता, हत्ती कोई नहीं मानता। सब लोग का पाला हुआ है, कोई नहीं मानता। ये करते हैं। वो मानने वाला अहम है। क्या बताया? वो मानने वाला अहम है। क्या? वो मानने वाला अहम है। मानने वाला अहंकार है, खुद है, खुद है, खुद है। अहम शब्द उसको नहीं बोला जाता।
हम शब्द तो बहुत अच्छा शब्द है। समझे ने? खुद है, वो खुद किस कारण बोला जाता है? क्यों? कि हम है, इसी कारण। क्या बताया? बोलो। हम कौन? तो अहम। क्या क्या अहम? अरे हम, ये अहम क्या बोलता है? मैं बोलता हूं, मैं नहीं, ये अहम बड़ा भारी हो जाता है। अभी समझे? हम है क्या? लेकिन वो हम कौन सा? तो कुदरतीपन से मन जो भुक्तापन से खाली हो रहा है, जैसा सभी में खाली हो रहा है, उसमें हम है। तो उसमें हम उसमें हमें नहीं बोलता हूं, हम है। अभी समझे? अज्ञान मान्यता बन गई ने, भुगने वाला मैं ही हूं। तो भुगने वाला मैं होते ही वो करने वाला साथ साथ में बन ही रहता है। क्या कहा? उसी के साथ उसके अंदर एक करने की परिस्थिति पैदा हो जाती है, उसके लिए अहंकारम हो जाता है। और अहंकारम दोनों साथ में शादी कर लेते हैं। क्या बताया? बोलो ने। अहम और अहंकारम दोनों की शादी। और मेरी भुगतान तो साथ में रखनी पड़ती है, नहीं तो कैसे चले? साथ वाली तो होनी, उसके बिना क्या चले? तो सबको होते हैं। तो मनुष्य का ही होता है सभी भुगतान में। भुगतान ही है। हम उनके भुगतापन करने वाले नहीं है, जानने वाले हैं, देखने वाले हैं। जानने वाले, देखने वाले और भुगतापन हो रही है, वो दोनों अलग है। वो कुदरती है, कुदरती रचना, मन वचन काया। समझे? हाँ, जैसे सभी की मनुष्य के लिए। लेकिन कौन सा मनुष्य जो ज्ञान पाया है वो? क्या ज्ञान पाया है वो? तत्व संबंधी का ज्ञान पाया है वो। समझे? और बिना तत्व संबंधी का ज्ञान पाए वो ज्ञान की दृष्टि नहीं पाएगा। और ज्ञान की दृष्टि न पाते कुछ देख नहीं सकेगा। कुछ देखने की शक्ति तत्व की नहीं है, खुलेगी उसको। इसीलिए वो तत्व की देखने की शक्ति ज्ञान पाते ही खुलती ही रहती है। और दूसरे ही दिन दूसरा का चांद सरखी प्रज्ञा शक्ति से काम करती बनती रहती है। प्रज्ञा शक्ति से। समझ में आया? तत्व की देखने की दर्शन शक्ति प्रज्ञा शक्ति से काम करती रहती है सारे जीवन के दरमियान, सभी जीवन के व्यवहार के दरमियान, जो कुदरतीपन से, भुगतानपन से बन रहा है। उसमें मैं वो भुगने वाला नहीं हूं, अच्छा बुरा जो हो। समझे? मैं जानने वाला, देखने वाला। तो उसकी कोई असर मुझे नहीं, मुझे स्पर्श भी ना करे और मुझे ऑब्स्ट्रक्ट भी ना करे, मुझे अड़े भी नहीं और नड़े भी नहीं, है ना?
ऐसी बात है। साथ में होते हुए भी, पानी दूध के साथ साथ रहा हुआ फिर भी, दूध को स्पर्शन शक्ति है फिर भी दूध को न अड़ता है न नड़ता है। बोलो। न अड़ता है और न नड़ता है। हाँ, स्पर्शन शक्ति है साथ साथ में। अगर ये न होती तो दूध हमारे काम में न आता। बिना पानी, बिना पानी दूध क्या बोलते हैं? बोलो ने। बिना पानी दूध क्या बोलते हैं? घी। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। नहीं हो सकता। आप क्या बोलते हैं? घी में नहीं होता है पानी। क्या? घी। घी में से तो पानी निकल गया ना। घी आया कहां से? पानी वाला दूध में से। हाँ, वो तो सच है। बिना पानी वाला दूध में से नहीं। क्या बोलते हैं? पाउडर हो जाता है तो पाउडर वाला दूध काम में लेते हैं तो काम में नहीं आता है। कैसे काम में लेंगे? साहब वो तो दूसरा इलाज है कोई, मत डालेंगे। समझो। उदय प्रकाश, दूध क्षीर नीर न्याय बोलते हैं उसको। क्या बताया? क्षीर नीर न्याय, जड़ और चेतन के संबंध में बहुत अच्छा बताया है। यह सबसे अच्छा दृष्टांत है, सबसे अच्छा। दूध का दूध और पानी का पानी। क्या? और व्यवहार में यही बात बनती है, समझे ने? सामाजिक व्यवहार में भी यही बात बनती रहती है। इसी में तो सारा ये विश्व का समाज खड़ा है। दादा भगवान ने बताया वही व्यवहार समाज का दो शब्द पर उसकी फाउंडेशन पर सारी इमारत है व्यवहार की। क्या? फाउंडेशन को हिंदी में क्या बोले? नींव। नींव पर, नींव उसको नींव बोलते हैं, नींव पक्की। तो उसके ऊपर सारा व्यवहार खड़ा है। कौन सी हो नींव? दो शब्द वाली। तो सिंसियरिटी और मोरालिटी। क्या बताया? सिंसियरिटी और मोरालिटी। सिंसियरिटी मायना मन, वाणी और काया से, कुदरतीपन से, जो मन, वाणी और काया बचपन से, जन्म से ही मिली है, वैसी कुदरतीपन से वो मन, वाणी और काया है। उसमें वो मन, वाणी, काया के कुदरतीपन की कुदरती नजरों से वो कहीं अकुदरतीपन से नहीं देखता। क्या? कुदरतीपन से नहीं दिखता। कहीं नहीं देखता, कहीं नहीं देखती। देखता बोले, देखती वाले बोलेंगे हम कहाँ गए, नहीं चलेगा। दोनों को, देखती वाले को देखते में देखता नहीं देखना है, और देखता वाले को देखती में मैं वो दिखाई देती है, ऐसा नहीं बोलना। हम देखते हैं। क्या बोलो? हम देखते हैं। हाँ। नहीं तो भेद पड़ जाएगा। कृष्ण भगवान को अपनी रानियों में भेद पड़ा था, देखते रहे सब। अरे भाई राम कृष्ण, इसीलिए तो उसको हम पूछते हैं। लेकिन समाज में कई ढंग से कहा जाता है ना, क्या करे, इतनी गलतियों में इतने में पड़ गए हैं, इसीलिए अलग ढंग से बताया गया है संतों ने, सभी ने।
वो व्यवहार के विजडम वाले वाक्य है, उससे चलता है सब, लेकिन वो द्वंद्वात्मक है, द्वंद्वात्मक। और दादा भगवान का व्यवहार विज्ञान जो है वहां ये द्वंद्वात्मक व्यवहार में हम किस ढंग से रहे जिससे कैसी द्वंद्व भरी परिस्थिति हमारी नजरों में न रहे, ऐसा वो विज्ञान है। कि दादा भगवान का अक्रम व्यवहार विज्ञान साथ साथ, ऐसा नहीं? हाँ? आप तो पुत्रो ऐसा ही है। हाँ? स्व पर प्रकाशक ऐसा दिया, हाँ? सीढ़ी ऐसी दी, सीढ़ी 34 घंटे की सीढ़ी, कितनी नहीं, छोटी मोटी नहीं, 34। चलने दो, मजा आएगी। पारायण आपने बहुत अच्छा मिल गया है, बड़ा बुद्धि में बहुत अच्छा मिला, सबको मिल गई सबको। दो तो ले ली किसी ने गलती से। उसमें बुद्धि का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? ये बताता हूं। अच्छा जी। उसमें क्या है सुरेश जी कि मनुष्य प्राणी जो है, जो सभी प्राणियों से अलग है, प्राणियों को हम एनिमल बोलते हैं, इस भाषा में प्राणी बोलते हैं। मनुष्य को प्राणी नहीं बोलते, मनुष्य बोलते हैं, मानव बोलते हैं। क्या बताया? तो प्राणी और मानव में इतना फर्क पड़ गया। दोनों प्राण से जीते हैं, इस कारण प्राणी ही है, उसमें तो कोई गलत नहीं बात। फिर भी ये फर्क है, इसलिए वहां प्राणी और ये मानव, ये दोनों अलग क्यों पड़े? क्यों कि प्राणी जो है उनकी मर्यादाएं 5 इंद्रियों की है, वो ठीक ठीक ढंग से मर्यादा वाले हैं। उनकी मन और अंतःकरण बहुत मर्यादित है, बहुत मर्यादित, लिमिटेड सेंस में है, और वो लिमिटेड मर्यादा में काम करते हैं, जरूर नहीं करते ऐसा नहीं, बहुत लिमिटेड। और मानव जो है उनकी मन मर्यादा इतनी अमाप हो गई कि मन मर्यादा की मर्यादा बढ़ने से जो अमाप बोलते हैं, उनके कारण वो अकुद्रीपन से हो गया। लेकिन आपने पूछा बुद्धि का सवाल, बुद्धि का सवाल आया तो यहां दरअसल मन ऊपर ही बोला जाता है, इसीलिए सारा विश्व में मन के ऊपर ही जोर दिया गया है, बुद्धि का कहां जोर नहीं दिया गया। कारण क्या है कि सारे विश्व में बुद्धि वो तो एक मनुष्य का व्यवहार का अद्भुत साधन योग है। क्या है? अद्भुत साधन योग है। साधन योग है। कौन सा साधन योग? तो अपने मनुष्य देह में साध्य प्राप्त करने का, साध्य महीना गोल प्राप्त करने का। गोल मालूम है, गोल मनुष्य देह में ही होता है और कहां भी नहीं है गोल, किसी को नहीं। अब समझे? बहुत बराबर है। हाँ। क्यों कि गोल के लिए जो भावनाएं बनती है ये मनुष्य में बनती है, देव गति में भी नहीं बनती, तो प्राणी की बात ही कहाँ गई। और नरक की बात में कैसी करे, उसको कहा है दुख में, जानते हैं ऐसा क्या करे, मैं क्या करूं, समझे? ये बात है। तो एक मुझे अवकाश मिल गया, अवसर मिल गया तो काम कर लूं। कौन सी भावना?
तो मैं किस ढंग से ये जंजीर सा जीवन से मुक्त हो जाऊं? आइए साहब यहां आ जाइए, अपने गांव के आ गए साहब। आए रंगपुर, पधारो पधारो, बैठो। रंगपुर से आए, पधारो। तो ये जंजीर सा जीवन मानव देह स्वरूप, ये जंजीर सा लगना बहुत आसान नहीं। ये पुनर्जन्म और उनकी मान्यता के सिवा वो जंजीर सा मालूम नहीं पड़ने वाला। आप किधर भी देखो, भारत छोड़ के, भारत का कोने कोने सिवाय का किसी जहां देखो, वहां आसपास में थोड़ी थोड़ी सी ऐसी मिक्सचर वाली, थोड़ी ऐसी मान्यताएं बनी रहेगी, लेकिन क्लियर वेल डिफाइंड डिमार्केटेड मान्यता नहीं रहेगी कि ये जंजीर वाला देह है। वो चाइना हो, जापान हो, कोई भी देश हो, कोई भी। और पीछे आगे चले जाओ तो लंबा गया तो और भी दूर निकल गए, समझे? पीछे वो आगे जाओ ने, जहां बहुत संस्कारी मानते हो, क्या बतावे क्या बतावे। भारत का आर्यन जीवन आज से सब जानते हैं, लेकिन उसका इतना महत्व नहीं दिया। उन्होंने जानते हैं मोहनजोदारो यहाँ और दूसरी जगह, और आज पाकिस्तान में भी वो जगह गई है, वो भारत का हिस्सा है। आज पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं है, लेकिन ये बोलने का कोई आज अर्थ नहीं रहा, समझे? वहां भारत के राजा लोग का राज करते थे, यहाँ गद्दी थी, उनका प्रभाव सब था वहां से, उनके प्रभाव वाले थे वो लोग, प्रभाव वाले राजा सही थे वहां के, लेकिन यहाँ की मर्यादा में थे, समझे? इस ढंग से यहाँ से वहां कोई रिसोर्सेज ऐसे होने के नाते वहां तक्षशिला यूनिवर्सिटी बनी गई इस्लामाबाद में। तक्षशिला टेक्निकल यूनिवर्सिटी है और स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी राजगृही जो सेंटर था अध्यात्म का, वहां बनी पटना के नजदीक। नालंदा, नालंदा का विस्तार इतना बड़ा था, बहुत बहुत बड़ा था, बहुत बड़ी, और सारे एशिया के खंड के दूर दूर के आके उसकी असर लेके गए चाइना तक, वो कहां तक। लेकिन आज के ये ब्रिटिशरों और किसी के इतिहास ने ये कुछ हाईलाइट किया, साथ साथ अपने भारत के इतिहासकारों ने किया, क्योंकि आपका अपना विद्या कहां से आई थी? पश्चिम से। इतिहासकार बोले गए, अच्छे अच्छे कितने हैं? गणित को थोड़े पूछो तो क्या मिले? नहीं मिले। मौलिकता कहां आएगी? नहीं आती। मौलिकता कहां लावे? मिलती है कुछ, सभी जगह है, सभी क्षेत्रों में है, लेकिन बाहर नहीं आती। उत्तम शाह, बाहर आनी जरूर है मौलिकता। ये आपका जोधपुर ये इलाका कितना मजे का है। आज से 10,000 वर्ष का आप सोचो क्या होगा वो, साहब सोचो, ये इलाका क्या क्या स्थिति होगी? साहब को पूछो। वो तो ठीक है, भौगोलिक, समुद्र किनारा पर था ये सारा इलाका, और ऊपरी तरफ जाता था वहां से, और बाजू समुद्र किनारा आ गया था,
वो जो रण जो सब दिखता है सब, समझे? वो ठीक है, वो ठीक है, वो तो सब पार से आती है ना, लेकिन मूड नहीं जानते, कौन मानेगा ये सब? लेकिन आज की जियोलॉजी ये सब जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं। अमेरिका में मेडिटेरियन दरिया में से सारा कैलिफोर्निया का एंटल वैली पूरा ऊपर आ गया, तो आज भी दिखाई पड़ता है पहाड़ में। वहां मैं 4-5 साल रहा, सब दिखाई देते हैं पहाड़ पर, उसकी निशान में थर पर जमी 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 सब उचक गई, 8000 फुट तक गई। कितनी? लॉस एंजलिस फॉरेस्ट, और सब लॉस एंजलिस सिटी से बाइक लेके दुम 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 करके वहां जाते हैं। अच्छा, ऊपर जाके मजा मनाते हैं। 120 मील की झड़प से। अब कार लेके जाते हो रास्ते पर से, तो वो 5-7 के ग्रुप में जाएंगे, वो 1-2 तो नहीं जाएंगे, उनका क्लब होता है। तो इतना आवाज अंदर पहाड़ों में गिरता है, वो आए तो कार को खड़ा रहना पड़ता है। नहीं तो लोग तो इतनी स्पीड में जाते हैं तो जूम करके निकल जाते हैं। बड़ा बहुत ऊंचा पहाड़ है, ये सब दरिया में से, मेडिटेरियन में से आया, ऐसी बात है। बोलो साहब। ये आर्यन जीवन और आर्यन संस्कृति जो है, वो मानव संस्कृति और मानव जीवन जैसा आदि मानव था सभी जगह विश्व में, वैसा भारत में भी था। लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क ये रहा कि यहाँ के विकसित हुए थे और वहाँ विकसित नहीं थे। लेकिन धर्मशास्त्रों में और इतिहास में जो बताया गया, तो उनकी महत्व ज्यादा बताई गई। समझ में आया साहब? है क्या? हाँ, हमेशा जो जीवन बना रहता है वो परिवर्तनशील है। क्या बताया? हम जो बच्चे थे हमारे माता पिता के, और आज के वो बच्चे हैं वो माता पिता बनेंगे, वो दोनों की परिस्थितियां अलग हो जाएगी। ऐसा लगता है ना? नहीं लगता है? वो झड़प से बनता है कि आहिस्ते आहिस्ते? अरे रे रे रे, पहले आहिस्ते आहिस्ते बनता था, अभी झड़प से बनना लगता है। साहब क्यों? जमाना ऐसा आ गया, जल्दीबाजी में है सब लोग, सब जल्दबाजी में। अरे क्या? अभी मंगनी और अभी विवाह? चट मंगनी ऐसा बोलते? अरे क्या बोलते हैं? क्या? क्या करे, सब समझे ना? ऐसी बात है। કારણ કે ત્યાં આગળ ઉપર છેલ્લું બુદ્ધિનું કુદરતીપણું એના કારણે, અને આપણું ઊંડું બુદ્ધિવાળું છે, તે વમળ ને બધું એવું બહુ તોફાન બાળ્યા છે, તે હરખઈ આવતી નથી, શક્તિઓ છે તો ખુલતી નથી બધી, પોતે જ પોતાથી
બધા અંદર અંદર ઝઘડીને બધા ખલાસ થઈ જાય છે. એવા છે બધા. એક જ રાજસ્થાનમાં બધા અંદર અંદર ઝઘડીને ખલાસ થઈ જાય એક જ સ્ટેટમાં, તો આખા દેશની તો શું જુઓ. નહીં તો આ ભારત દેશ તો અખંડ કહેવાય, આર્ય કહેવાય. સંસ્કાર આર્ય એટલે કે આર્યન એટલે કે અંદરથી જીવન જીવે એવા, અંદરથી કંઈક એને. આજે આદિવાસી હશે, અભણ હશે, ગામડાની બહેનો હશે, અંદરથી બહુ જાણકાર હશે. જાણકાર કઈ રીતે? કે જીવનના બારામાં. શું? બુદ્ધિના બારામાં નહીં. એ બધું ગયું નહીં. સમજ્યા? આવું છે દાદાજી. માનવ જ્યારે મૃત્યુ થઈ જાય તો અહીંયા જ રહે. શું કહે છે? માનવનું મૃત્યુ થઈ જાય તો અહીંયા જ રહે. ને આત્મા અમર છે તો મોક્ષ કોણ જાય? આત્મા અમર છે તો મોક્ષ કોણ જાય છે? મોક્ષ છે ને તે પેલો અહંકાર છે ને, અહંકાર એનો મોક્ષ થઈ જાય. કારણ કે એ ભટકી પડેલો છે તો એને છૂટવું પડે. શું નામ છે તમારું? કોને પૂછ્યું? કોને? पुखराज पूछू? मैं पुखराज हूं, वो क्षमा जाता है. उस शब्द से ऊपर आया, वो शब्द क्षमा जाएगा तो उनका मोक्ष हो जाएगा. नहीं समझा? कैसे? अभी जो मैं पुखराज था वो मिट गया और मैं व्यवहार दृष्टि वाला भी पुखराज रहा हूं. तो अभी मेरा व्यवहार दृष्टि से रहा हुआ पुखराज व्यवहार दृष्टि से रहते रहकर ही पूरा व्यवहार निपटा लेता है. तो पुखराज सारे निपटाते निपट जाता है. शुद्धात्मा नहीं निपटती. शुद्धात्मा ही रहते हैं. लेकिन पुखराज न निपटे, शुद्धात्मा को आनंद किसा खिले. जैसा पुखराज निपटता गया, उसका निकाल होता गया, वैसा शुद्धात्मा खिलते गए. ऐसा नहीं? पुखराज क्या करेगा? क्या? मोक्ष कौन जाएगा? मोक्ष कौन जाएगा? मैंने बताया पुखराज. पुखराज जाएगा. पुखराज तो यही रहने वाला है. नहीं, कोई रखने वाले नहीं. आपको कबाड़ में रखेंगे तो कोई जगह है आपके लिए? कहाँ रहेगा? साहब बताना जगह नहीं, जगह रखना. यही रहेगा बोलता है ना. पुखराज कौन रखेगा तेरे को? तेरे लड़के? कोई घर में तो जगह नहीं देगा आपको. बुद्धि प्रकाश बोलता है मिलेगी जगह. नहीं, जगह मिलेगी. क्या है? सब जानते हैं हमारी जगह ही नहीं है. तो हमेशा कायम की जगह रहे, वहां क्यों नहीं चले जावे? तो पुखराज समा जाता है तो हमारी जगह है ही तैयार, बिल्कुल रिजर्व प्लॉट है. टाइम की जगह भी जाना है. क्या बोलते हैं? कायमी जगह पे जाना है. वो तो है ही रिजर्व. हाँ. लेकिन वो रिजर्व पर कब जाएगा कि ये प्लॉट खाली होगा तब. प्लॉट तो खाली होना नहीं तो कैसा. दो प्लॉट एक साथ में कैसे रखते हैं? ये कायदा में नहीं है भाई. कायदा में पुखराज जी बोल. समदड़ी में ऐसा करते?
जुगराज जी आए? नहीं आया। वो मजे का है, बहुत मजे का। उनको अपनी नात के सबका उद्धार करने की बहुत इच्छा है, बुद्धि प्रकाश, बहुत इच्छा है। वो बोलते हैं हम शाही बाग में सबको इकट्ठा करके आप आना तो बात करेंगे, सब आपके पुत्रों के साथ आएंगे। कब करेंगे? एक दफे समझड़ी का प्रोग्राम बनाओ। हाँ? समझड़ी का भी प्रोग्राम बनाओ एक दफे। अच्छा अच्छा, कब? फरवरी? समझड़ी समझड़ी हमारी इच्छा है। दादा भगवान गए थे। गए थे दादा भगवान आए थे और आप भी आए हुए हैं, और फिर वापिस आप एक दफे आके, जरूर। ऐसी इच्छा है मेरी। क्या टाइम हो गया? घड़ी चलती है क्या? तो 5-10 मिनट निकालो। हाँ? वो तो उसमें सब आ गया है ना, अभी तो एक या दूसरी रूप से आ गया है। एक ज्ञानी ऐसा है ना, उल्टा करो सुल्टा करो, दादा क्या बस बोलो, सुल्टा बोलो उल्टा क्या